get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फूड जो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए बहुत असेंशियल रोल प्ले करता है। फूड में हमें कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स मिलते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल और वाटर। ये जो होते हैं, ये कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये कंपोनेंट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। हम जानते हैं कि जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ही एक ऐसी कैटेगरी है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग और एनिमल जो होते हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इन्हें अपने खाने के लिए प्लांट पे डिपेंड होना पड़ता है। अब जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट में, तो बेसिकली अगर हम देखें कि न्यूट्रिएंट मीन्स प्लांट को न्यूट्रिशन किस तरीके से मिलेगा, तो प्लांट जो होते हैं वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की हेल्प से। तो वाटर जो होता है, वाटर और मिनरल उन्हें सॉइल की हेल्प से मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उन्हें एटमॉस्फेयर की हेल्प से मिल जाता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या रोल प्ले करते हैं, तो मैंने अपने पिछले स्लाइड्स में ही आपको कहा है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं, वो उनकी ग्रोथ में काम आते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स जो उनके डैमेज हो चुके हैं उन पार्ट्स के रिपेयर करने में भी काम आते हैं। साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट्स उस पर्टिकुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी लाइफ प्रोसेस को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम अदर लैंग्वेज में अगर कहें तो ये भी कह सकते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन के माध्यम से अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। हिंदी में अगर मैं इसे समझाऊँ तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है ये एक तरीके का ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है खाना लेता है और उससे मिलने वाले जो कंपोनेंट्स, उससे मिलने वाले जो फ़ायदे हैं उसे अपने बॉडी के लिए यूटिलाइज करता है। अब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है आपका क्या, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब ये ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक के बारे में। तो ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये एक उस तरीके का न्यूट्रिशन का मोड होता है, यानी उस तरीके का न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप प्लांट ले लो। और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, इंस्टेड वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जस्ट एग्जाम्पल आप एनिमल या ह्यूमन बीइंग को ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फोटोसिंथेसिस, अब ये खाना जो बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली देखो ये जो खाना बनाते हैं, प्लांट जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो सिंथेसिस का मतलब होता है अगर हम देखें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये जो सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है वो प्लांट के किस पार्ट में होती है, वो प्लांट के लीव्स वाले पार्ट में होती है। वो कहाँ होती है? प्लांट के लीव्स वाले पार्ट में होती है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लीव्स तक रॉ मटेरियल को पहुंचाया जाए जिससे प्लांट क्या करे, वो खाने को बनाए। तो ये जो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, सॉइल पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो रूट्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स तक। ठीक है, क्योंकि लीव्स खाना बनाने का काम कर रहा है तो वो क्या करते हैं कि वाटर, तो सॉइल की में जो वाटर और मिनरल है वो रूट की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ तक, लीव तक। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बेसिकली कहाँ से मिल जाती है, वो एयर से मिल जाती है प्लांट को। लेकिन अब वो उसे कैसे एब्जॉर्ब करेगा, तो प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब होता है छेद, है ना, तो पोर्स होते हैं। और तो प्लांट की सरफेस में जो पोर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो सक्शन की हेल्प से, या हम कह सकते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। तो ये जो पोर्स जो रहते हैं ये क्या होते हैं कि ऊपर से, उसके ऊपर का जो सरफेस रहता है वो एक गार्ड सेल से, है ना, एक सेल से सराउंडेड रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में नॉर्मली पूछा ही जाता है। ठीक है, तो वाटर और मिनरल जो है जो कि
पत्तियों तक, यानी प्लांट की पौधों की पत्तियों तक जो पहुंचाया जाता है वो एक वेसल के थ्रू, एक वेसल कह सकते हैं कि वेसल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। ये बेसिकली क्या होता है कि स्टेम में, अगर आप स्टेम को कट करके देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से पाइप टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेंगे, जो कि बेसिकली क्या करते हैं कि सॉइल में अवेलेबल वाटर और मिनरल को लीव्स तक पहुँचाते हैं, और लीव्स के खाना बनाने के बाद जो भी कंपोनेंट न्यूट्रिशन उसे मिलता है उसे रेस्ट ऑफ द प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक भी पहुँचाते हैं वो। ठीक है, तो वो एक तरीके का मीडियम बन जाते हैं न्यूट्रिशन को इधर मीन्स प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का। अब आगे बढ़ के देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस में आगे हम क्या देखते हैं कि जिस भी प्लांट में ग्रीन कलर के प्लांट की पत्तियों में जिस भी प्लांट की पत्तियों में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स आपको देखने मिल रहे हैं, वो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल करते क्या है, तो ये क्लोरोफिल का काम ये होता है कि जो सनलाइट होती है उस सनलाइट को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब यानी कैप्चर करके रखे, उसे पकड़ के रखें। तो सनलाइट की हेल्प से प्लांट क्या करता है, सिंथेसिस की प्रोसेस करता है। उस सनलाइट की हेल्प से प्लांट क्या करता है, सिंथेसिस की प्रोसेस करता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंथेसिस की प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है सोलर। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोसेस मीन्स सन की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी रोल ऑफ सन का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि क्या होता है कि एक सोलर एनर्जी को जब ये पत्तियाँ कैप्चर करती है अपने अंदर, तो वो क्या करती है, प्लांट जो होती है वो फूड बनाता है, यानी पत्तियाँ जो होती है उस सोलर एनर्जी की हेल्प से क्या करती है, फूड बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स यानी एक सोर्स है हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो। सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। तो ये जो भी सर्वाइवल है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी सर्वाइवल का जो पार्ट है, यानी सर्वाइवल के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होना पड़ता है प्लांट के ऊपर। और प्लांट अपना खाना कहाँ से बना सकती है, प्लांट अपना खाना बनाती है सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, तो जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और उसके बदले में वो ऑक्सीजन को रिलीज करती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर प्लांट ही अपना खाना नहीं बनाएगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, या ये बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट अपना खाना नहीं बनाएगा, तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पे। क्यों, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा तो बाकी की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो जी ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे के पॉइंट में चलते हैं। अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं प्लांट में, तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमने देखा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपना खाना नॉट एग्जैक्टली खुद बना लेते हैं, वो अपना खाना बना लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन और एनिमल जो होता है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे भी कुछ और प्लांट भी होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको स्क्रीन में एक इमेज दिख रही है। इस इमेज में एक प्लांट के ऊपर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि येलो कलर का है। तो ये जो नेट लाइट स्ट्रक्चर है ये बेसिकली ये क्या है, ये भी एक तरीके का प्लांट है। इस प्लांट का नाम क्या होता है, इस प्लांट को हम कहते हैं कैस्कटा। ठीक है, इसे हम कहते हैं कैस्कटा, हिंदी में हम इसे अमरबेल भी कहते हैं। तो ये जो प्लांट है, इसे जो कैस्कटा प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर क्या होता है, क्लाइंब हो जाता है, यानी दूसरे प्लांट पे निर्भर हो जाता है, और दूसरे प्लांट के द्वारा बनाया हुआ जो भी खाना है, जो भी फूड है, वो रेडीमेड फूड को वो क्या करता है, खुद भी लेता है, शेयर करता है, उस प्लांट के साथ शेयर करता है। तो जिस भी प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब हो जाता है, जिस भी प्लांट के ऊपर ये स्प्रेड हो जाता है, ये कैस्कटा अमरबेल है ना, तो ये जिस भी प्लांट के ऊपर क्लाइंब हो जाता है, तो वो जो प्लांट है जो इसे खाना खिला रहा है वो कहलाता है होस्ट प्लांट। वो क्या कहलाता है, होस्ट प्लांट। ठीक है, तो अगर वो होस्ट प्लांट होता है तो ये अमरबेल उसके लिए क्या कहलाती है, पैरासाइट कहलाती है। ये अमरबेल उसके लिए क्या कहलाती है, पैरासाइट कहलाती है। ठीक है, अब मेरा सवाल है आप लोगों से कि क्या आपने ऐसा प्लांट सुना है या कभी ऐसा सुना है कि प्लांट जो होते हैं वो एनिमल्स को भी खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, ऐसा कभी आप लोगों ने सुना है?
हाँ, तो आंसर है हाँ भाई, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि एनिमल को खाते हैं। अब वो करते कैसे हैं, तो ये प्लांट का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। जस्ट एग्जांपल आपका क्या होता है, पिचर प्लांट। अब देखिए आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा पिचर प्लांट। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम होता है, इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, पिचर प्लांट। ठीक है, तो पिचर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव्स। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लीव कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये मीन्स ये जो पार्ट है ये एक मॉडिफाइड पार्ट है, यानी पत्तियों का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है। ये जो ऊपर का आपको एपेक्स दिख रहा है ना, ये जो रेड कलर का आपको एपेक्स दिख रहा है, ये एक लीड के जैसा होता है जो ऊपर से खुला होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, माउथ ऑफ द पिचर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, माउथ ऑफ द पिचर कहते हैं। अब कभी भी क्या होता है कि इसके अंदर जो होते हैं, इस पिचर के अंदर यहाँ पे हेयर्स बने हुए होते हैं। जैसे हमारे नाक में बाल होते हैं, वैसे यहाँ पे भी अंदर हेयर्स बने हुए होते हैं, जो कि अंदर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन पे डायरेक्ट किए हुए होते हैं। अब क्या होता है कि जब कभी भी कोई इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि बैठता है तो इनकी लीड में से एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, जिसके कारण वो अंदर फिसलता जाता है, और फिसलते हुए वो अंदर ये जो हेयर्स आपको दिख रहे हैं, इन हेयर्स के अंदर फंस जाता है, वहाँ से निकल नहीं पाता। तो ये जो पिचर प्लांट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे उस डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते जाते हैं, और वो इंसेक्ट अंदर जाते जाता है, और इंसेक्ट अंदर जाने के साथ साथ क्या होता है, ये फिर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी ये उसके अंदर इंसेक्ट समा जाता है और ये उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता है कि सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। देखिए टर्म थोड़ा नया है ये, लेकिन ये टर्म हमने हमारे एनवायरनमेंट में इन सेप्रोट्रॉप्स को काफ़ी बार देखा है। तो ये सेप्रोट्रॉप्स एक ऐसा ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने खाने के लिए जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, यानी कि जो ख़राब हो रहे जो मटेरियल होते हैं, है ना, उसके ऊपर ये उग जाते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जो फफूंदी होती है, जिसे हम फंगी भी कहते हैं ना, तो आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो होती है फफूंदी, वो भी एक तरीके का प्लांट है। तो ये जो फंगी होती है ये कुछ इस तरीके से दिखती है। आप देखेंगे ब्रेड के ऊपर एक ऐसे छोटे बॉल्स जैसे हो जाते हैं, जो कि एक तरीके के हमें कॉटन बॉल्स जैसे दिखने, कॉटन के जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, तो ये जो फंगी होती है, बेसिकली ये फंगी क्या होती है कि इनका अपना ही एक अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये क्या करते हैं कि ये जिस भी सरफेस के ऊपर ये जब उगते हैं या डिपेंड होते हैं या ग्रो हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक मीन्स ये एक डाइजेस्टिव जूस है ना, ये एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, जो कि उस मैटर को क्या करता है, वो मैटर जो ख़राब हो चुका होता है वहाँ पे उसके साथ मिक्स हो जाता है, और वो एक सॉल्यूशन पे कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जो मैटर है, उस मैटर में जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है उसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिएंट को क्या कहते हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक सॉल्यूशन की हेल्प से डेड या डिकेइंग मैटर के ऊपर से जो न्यूट्रिएंट्स सोखते हैं या लेते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे प्लांट जो कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब आपको समझ में आया बेसिकली सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड या डिकेइंग मैटर के ऊपर निर्भर होते हैं, है ना, डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें सॉइल तक पहुंचाया कैसे जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर जो होते हैं, है ना, उनमें प्लांट के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर की हेल्प से हम सॉइल पे देते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सॉइल पे समय समय पे देते रहना चाहिए, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब खेती करते हैं तो खेती करते टाइम पे हम सॉइल पे प्लांट्स उगाते हैं। ठीक है, और उसे हेल्दी रखने के लिए हम उसे जितना न्यूट्रिएंट्स हो वो देते जाते हैं, यानी फर्टिलाइज़र और मैन्योर की हेल्प से उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते जाते हैं। यूजुअली क्रॉप को जो होता है उगने के लिए, यानी उसको अपनी फर्टिलिटी बरकरार रखने के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है,
तो क्या होता है कि ये जो प्रोटीन बनाने के लिए उसे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं यानी जब हम कटाई का काम चालू करते हैं क्रॉप का, तो फसल के साथ साथ वो जो आपकी ये होती है आपका जो हर सॉइल जो होता है, सॉइल में डेफिशिएंसी आ जाती है नाइट्रोजन की। ठीक है, सॉइल में क्या होता है, डेफिशिएंसी आ जाती है नाइट्रोजन की। तो हमने देखा होगा नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जिस तरीके से प्लांट अपने अंदर सोख सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से सोख सके। तो उसे नाइट्रोजन जो होता है वो सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है। तो बैक्टीरिया, जिसे हम रिजोबियम बैक्टीरिया होता है, जिसका एक रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल फॉर्म में। तो ये एक फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है रिजोबियम नाम का, जो कि प्लांट के लिए काफ़ी फ्रेंडली होता है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसे कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, उसे कन्वर्ट करता है, क्या करता है, सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो उसे क्या करता है कि प्लांट में, है ना, प्लांट फिर क्या करता है, सॉइल की हेल्प से उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकला, तो इस चैप्टर का कंक्लूजन ये निकला कि जितने भी प्लांट है वो ज़्यादातर प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात कि कुछ फ्यू प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो अलग होता है ऑटोट्रॉप से, जैसे कि पैरासाइटिक प्लांट होते हैं या सैप्रोट्रॉपिक प्लांट होते हैं। ऐसे प्लांट जो होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप नहीं होता। ठीक है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, ऐसे प्लांट जो होते हैं यानी पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं या सैप्रोट्रॉपिक प्लांट जो होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और जितने भी एनिमल जो होते हैं उन्हें वो कैटेगराइज्ड होते हैं किसमें, हेट्रोट्रॉपिक में। क्यों, क्योंकि उन्हें प्लांट के ऊपर या अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अपने खाने के लिए, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आप ये चैनल को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।